नमस्कार, ग्वालवंशी जीएस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम समझने वाले हैं भारत देश में प्रमुख बंदरगाहों के बारे में। अब जैसी बात आती है बंदरगाहों की तो क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रख रहा हूं, हो सके इनके आंसर आपको बनेंगे। जैसे क्वेश्चन बनेगा कि भारत देश का कौन सा बंदरगाह है जो ईरान देश से लोहा आयात करने का काम करता है। साथियों, भारत देश से लोहा किस देश को निर्यात करने के लिए हमारे पास एक बंदरगाह बना हुआ है, जो बंदरगाह केवल लोहा निर्यात करने का काम करता है। साथियों, भारत देश का कौन से ऐसा बंदरगाह है जो एडीबी के सहयोग से बना हुआ है, या फिर कौन से बंदरगाह का नाम नेंदू सबरी बंदरगाह नाम रखा गया है। आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं पूरा वर्णन इसका। साथियों, सबसे पहले इस प्रकार से ग्लोब बनाया 0 डिग्री। भारत देश 2015 से पहले विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह हुआ करता था अमेरिका का न्यूयॉर्क बंदरगाह। लेकिन साथियों 2015 में यहाँ पर एक चीन है, कोरोना का पितामह, और यहाँ पर एक बंदरगाह, इसका नाम है संघाई बंदरगाह। यह संघाई बंदरगाह ने 3.69 करोड़ कंटेनर का आयात निर्यात किया हुआ है। इसीलिए विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह अब बन चुका है संघाई बंदरगाह। साथियों, जिस प्रकार भारत देश का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है यहाँ मध्य प्रदेश, यहाँ मुंबई, तो मुंबई बंदरगाह साथियों भारत देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। जिस प्रकार विश्व का बड़ा बंदरगाह का नाम संघाई बंदरगाह है। साथियों, जिस प्रकार भारत में बंदरगाह के ऊपर जहाज चलते हैं, उनका आवागमन होता है, इन सभी के ऊपर एक संगठन काम करता है, वह है जहाज रानी मंत्रालय। साथियों, जहाज रानी मंत्रालय ही इसको मैनेज करने का काम करता है। तो जहाज रानी मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? इस प्रकार भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश और दिल्ली में 1961 में जहाज रानी मंत्रालय की स्थापना हुई थी, और जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदलकर 2020 में कर दिया है पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय। अब भारत देश में जल मार्ग क्षेत्र में काम करने वाला सबसे बड़ा मंत्रालय जहाज रानी मंत्रालय की जगह अब बन चुका है पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। साथियों, इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि विद्यार्थियों को यदि समुद्र के बारे में अध्ययन करवाना हो तो कहाँ पर, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर भारत देश के विद्यार्थी समुद्र के बारे में अध्ययन कर सके। साथियों, भारत देश में एक विश्वविद्यालय बना हुआ है। जिस प्रकार आप जानते हैं कि भारत देश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, उसी प्रकार साथियों समुद्र के क्षेत्र में काम करने वाला भारत देश का एकमात्र विश्वविद्यालय का नाम साथियों यहाँ देखना, ये जो मध्य प्रदेश है ये तमिलनाडु है, और तमिलनाडु में 2008 में इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। भारतीय समुद्री यूनिवर्सिटी की स्थापना 2008 में तमिलनाडु में की गई है, जहां पर विद्यार्थी आसानी से पढ़ सकेंगे। साथियों, भारत देश में टोटल 13 बड़े बंदरगाह है और 200 छोटे बंदरगाह है। ये 13 बड़े बंदरगाह है, इनके बारे में क्वेश्चन बन जाता है, सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं एक साथ पूरा का पूरा कि जो बंदरगाह है भारत देश के, वो जो 13 बड़े बड़े बंदरगाह है उनको आपको एक बार में कैसे याद करना है मैं आपको आज सिखाता हूँ। देखिए, ये है इस प्रकार से भारत देश का मानचित्र, ये मध्य प्रदेश। साथ ही यहाँ पर देखना ये पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में हल्दिया नाम का बंदरगाह है। साथियों, हल्दिया बंदरगाह की विशेषता क्या है? सबसे पहले पूरे बंदरगाह एक साथ हल्दिया, दूसरा यहाँ पर एक उड़ीसा है और उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है। यहाँ साथियों आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह है। और ये तमिलनाडु है, और तमिलनाडु में 3 बंदरगाह है, एक चेन्नई बंदरगाह, एक एन्नोर बंदरगाह और एक तुतीकोरिन बंदरगाह। चेन्नई, एन्नोर, तुतीकोरिन। अब इनकी पहले विशेषताएं हम याद कर लें, या उसके पहले हम देख लेंगे यहाँ पर और भी जानकारी। ये देखिए साथियों, ये बना है भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश, यहाँ पर ये है गुजरात, और गुजरात में साथियों 2 बंदरगाह है। एक का नाम है कांडला बंदरगाह और एक का नाम है दाहेज बंदरगाह, कांडला और दाहेज। उसी प्रकार यहाँ पर देखना ये है मुंबई, मुंबई में 2 बंदरगाह, एक तो मुंबई खुदी बंदरगाह एक नाम है, और दूसरा मुंबई के सहयोग के लिए नाहवा सोवा बंदरगाह की स्थापना की गई है। विशेषताएं मैं एक साथ पूरी आपको भी करवाऊंगा।
उसके बाद ये है गोवा, और गोवा में है मार्मा गोवा बंदरगाह। इसके बाद यहाँ पर एक केरल, और केरल में है कोच्चि बंदरगाह। इस प्रकार से भारत देश में टोटल बंदरगाह, बड़े बंदरगाह है। अब इनकी विशेषताएं एक साथ आप देखेंगे। साथियों, हल्दिया बंदरगाह जो है इसकी विशेषता है कि भारत देश का सबसे उत्तर की ओर बंदरगाह एक, दूसरा ये हुगली नदी के ऊपर बसा हुआ है, और इसकी विशेषता आपको याद रखना पड़ेगा कि भारत देश का उथला जो है, हुगली तो है नदी के ऊपर बसा है, लेकिन सबसे उथला बंदरगाह है, हुगली के ऊपर है, उथला बंदरगाह है हल्दिया बंदरगाह। साथियों, पारादीप बंदरगाह आप देखना इस प्रकार से ग्लोब 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम जापान है, और भारत के बाजू में आप देखेंगे यहाँ एक देश, इस देश का नाम है ईरान। तो जो पारादीप बंदरगाह है साथियों, ये लोहा निर्यात करने का काम करता है जापान देश को, जहां अभी 2021 में टोक्यो ओलंपिक हो रहा है, जिसमें भारत देश के 227 व्यक्तियों ने भाग लिया हुआ है। 11,000 खिलाड़ी, विश्व के 206 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया हुआ है, जहां अभी तक भारत देश ने 3 मेडल जीत लिए हैं। उसके बाद विशाखापट्टनम बंदरगाह साथियों सबसे गहरा बंदरगाह है। ये देखिए ऐसे दिख रहा है, वी आकार, ये गहरा दिख रहा है, सबसे गहरा बंदरगाह, और ये एक पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है। क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि विशाखापट्टनम बंदरगाह कौन सी पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है एक पहाड़ी है, डॉल्फिन नोज पहाड़ी। साथ ही डॉल्फिन नोज है, डॉल्फिन नोज पहाड़ी, इसकी विशेषता है कि जब तेज गति से लहर आती है तो डॉल्फिन नोज पहाड़ी उसको रोक लेती है, और बीच में बंदरगाह में जो जहाज खड़े हैं उसके ऊपर लहर तेजी से नहीं आ सकती है। इसकी विशेषता है विशाखापट्टनम बंदरगाह की। साथियों, चेन्नई बंदरगाह की विशेषता है सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह यानी मैन मेड, मानव के द्वारा निर्मित किया गया भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह चेन्नई। एन्नोर बंदरगाह साथियों भारत का पहला ऐसा बंदरगाह है जो कंप्यूटराइज बंदरगाह है, और एक बैंक है। आप देखोगे फिर से एक ग्लोब बनाया, ये भारत देश, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम है फिलीपींस, और फिलीपींस के मनीला नामक स्थान पर एडीबी की स्थापना की गई थी 1966 में, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से बनने वाला बंदरगाह का नाम एन्नोर बंदरगाह है, और कंप्यूटराइज बंदरगाह है, तो यहाँ लेता हूं मैं एडीबी। और तुतीकोरिन बंदरगाह आप देख रहे होंगे कि भारत देश के सबसे दक्षिण में स्थित बंदरगाह का नाम है तुतीकोरिन, सबसे साउथ में स्थित है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि यह भारत देश का सबसे बड़ा मत्स्य बंदरगाह है। बात आई है मत्स्य की, तो आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा देश, मछली पकड़ने वाला देश का नाम चाइना है, और दुनिया में सर्वाधिक मछलियां कहीं रहती है, तो आपको पता होगा। इस प्रकार से ग्लोब 0 डिग्री भारत देश, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर यहाँ पर देखेंगे डागर बैंक कहलाता है। डागर बैंक इसी को बोलते हैं, यहाँ पर यहीं पर है सारगेसम सागर। यहाँ पर दुनिया में सर्वाधिक मछली पाई जाती है। इनका खाने का काम होता है प्लेक्टन घास, क्योंकि समुद्र में 3 प्रकार के घास होते हैं, प्लेक्टन, नेक्टर और बेंथस। तो समुद्र के ऊपर तैरने वाले जीव जंतु रहते हैं, ऊपरी परत में रहते हैं, वो खाते हैं प्लेक्टन घास। सेकेंड वाली परत में खाते हैं नेक्टर, और थर्ड वाली जो परत में रहने वाले जीव जंतु होते हैं समुद्र के सबसे नीचे वाले भाग में, वो खाते हैं बेंथस नाम का घास। तो ये सबसे मछलियां ज्यादा पकड़ने वाला बंदरगाह तुतीकोरिन है। साथ ही ये हो गया पूर्वी घाट की पूरे बंदरगाह। इसी प्रकार से पश्चिमी घाट के बंदरगाह आप देखिए, आपको बताया यहाँ गुजरात है, और गुजरात में 2 बंदरगाह, एक का नाम है कांडला बंदरगाह और एक का नाम है दाहेज बंदरगाह। साथियों, कांडला बंदरगाह भारत का पहला ज्वारी बंदरगाह है। ज्वारी का मतलब होता है जब समुद्र में चलते हैं, ज्वार भाटा आता है, लहर उठती है, ऊपर जब उठती है लहर उसको ज्वार कहते हैं, नीचे गिरते उसे भाटा कहते हैं। तो ज्वार और भाटा, तो समुद्र में क्या होता है, कांडला बंदरगाह है। जब यहाँ पर जो जहाज है, जहाज चलेगा तो दूर तक पहले जहाज उठेगा फिर चलेगा, फिर इस प्रकार से आगे की ओर चल जाएगा, बिना कोई चालू किए हुए जहाज, बिना कोई फ्यूल के जले हुए जहाज दूर तक चल जाता है। इसको हम कहते हैं ज्वारी बंदरगाह, और इसका नाम बदलकर अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया है।
साथ साथ साथियों दाहेज बंदरगाह याद करने का तरीका है, दाहेज बंदरगाह जो है रसायन बंदरगाह है, ये अलग अलग देशों को केमिकल पहुंचाने का काम करता है। यहाँ पर मुंबई में एक हो गया नाहवा सोवा और एक का नाम है मुंबई। साथियों मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है और नाहवा सोवा जो है मुंबई को सपोर्ट करने के लिए नाहवा सोवा बनाया गया है, इसका नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। 2 हो गया। इसी के साथ में अच्छा एक और बात यहाँ पर देखना, ये जो गोवा है, गोवा में मारमा गोवा बंदरगाह है और इसकी विशेषता मारमा गोवा जो बंदरगाह है साथियों ये कौन सी नदी के ऊपर है, तो जुआरी नदी के ऊपर है। और यहाँ पर बताया था ईरान देश से लोहा आयात करने का काम जो करता है वो यही बंदरगाह करता है, मारमा गोवा। ईरान से लोहा आयात करने का काम करता है। और उसके बाद बचता है यहाँ पर बेंगलोर देश। साथ देखना फिर से आप यहाँ पर समझेंगे इस प्रकार से ग्लोब 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर देखना भारत के बाजू में यहाँ पर एशिया महाद्वीप में ही ये वाली जो कंट्री है इसको बोलते हैं खाड़ी कंट्री, अरब गल्फ कंट्रीज, अरेबियन गल्फ, 6 देशों के समूह को यहाँ कहते हैं हम लोग खाड़ी देश कहते हैं। ये जो खाड़ी देश साथियों यहाँ पर जो खाड़ी देश है, ये खाड़ी देश में सऊदी अरब, यूएई, इन देशों में ये देश है, यहाँ से हम लोग यहाँ जो बुलाते हैं ये रहता है साथियों, आपको पता होगा ईरान देश से हमने बुलाया लोहा और बेंगलोर देश जो है यहाँ पर लोहा हम लोग पहुँचाने का काम करता है, ये खाड़ी देशों में, बेंगलोर से हम लोग खाड़ी देशों में पहुँचाने का काम करते हैं। उसके अलावा आपको बताया मैंने यहाँ पर कोच्चि भारत देश का पहला प्राइवेट बंदरगाह है और इसका नाम हो जाता है नेंदू सेबरी बंदरगाह। साथियों इस प्रकार से पूरा का पूरा टॉपिक आपको एक साथ कवर हो गया है। मैंने आपको यहाँ बताया हूँ कि ये जो गोवा है मारवा गोवा ईरान देश के लिए है, जबकि केरल का नेंदू सबरी आपको बताया मैंने कि प्राइवेट बंदरगाह है और अरब देशों से लोहा आयात निर्यात करने का काम करता है बेंगलोर का बंदरगाह, जिसका नाम है न्यू मैंगलोर बंदरगाह। साथ ही उम्मीद करूंगा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। यदि टॉपिक समझ में आ गया है तो आप लोग चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलो और आप लोगों को जिनने बेल आइकन नहीं दबाया है, जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, वो बेल आइकन जरूर दबा लेंगे। साथियों अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।